गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट पे, जिसमें कि मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि जो 5 वीडियो में हमने कैरेक्टर्स देखे हैं उसको हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेन कैरेक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने पिछली 5 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। शॉर्ट के अंदर ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ। टेरिडोफाइट जो है उसमें हमने पढ़ा कि 2 जनरेशन्स होती हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और एक गैमिटोफिटिक जनरेशन होती है। स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो डिप्लॉइड है और गैमिटोफिटिक जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड होती है। नाम से भी जैसे आपको पता चल जाता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है, और गैमिटोफिटिक जनरेशन जो होती है वो गैमीट्स बनाती है। और इनका जीवन चक्र की अगर बात करते हैं तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार स्पोरोफाइट बनता है और उस स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से वापस से स्पोरोफाइट बनेगा। तो इस तरीके से जीवन चक्र इनका चलता रहता है। तो जनरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले देखेंगे, जो ये कैरेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ मेन प्लांट बॉडी के हैं, और मेन प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर वो स्पोरोफिटिक होती है। डोमिनेंट फेज़ की अगर बात करते हैं तो डोमिनेंट फेज़ जो है वो स्पोरोफाइट है यहाँ पे। तो स्पोरोफाइट जो है उसकी प्लांट बॉडी जो है इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब तक की जो कि आपने फर्स्ट ईयर में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट पढ़ा था, उसमें वहाँ पर कहीं पे भी आपको डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आता है। ट्रू रूट, लीफ और स्टेम वहाँ पर नहीं पाया जाता है। लेकिन फर्स्ट आप यहाँ पे टेरिडोफाइट में सबसे पहली बार देखेंगे डिफरेंशिएशन हो जाता है। किसका? जड़, पत्ता और तने का डिफरेंशिएशन यहाँ पर पाया जाता है। हैबिट की बात करते हैं। हैबिट जो है किस प्रकार के पौधे हैं, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। इसमें हमने एक्सेप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि वो हमने बाकी पुराने वीडियोस में आपको एक्सेप्शन वगैरह, एग्जाम्पल सब कुछ दिया है, इसलिए ये चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समराइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो कैसे हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। इसका मतलब लैंड प्लांट्स हैं। कुछ एक प्लांट्स आप देखेंगे, हमने एक्सेप्शंस डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोज़ में, कि कुछ प्लांट यहाँ पे एक्वाटिक भी होते हैं, पर मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड प्लांट्स हैं। और कैसा उनको वातावरण चाहिए, मॉइस्ट, नमी वाला स्थान चाहिए, छायादार स्थान चाहिए, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, रूट्स। रूट्स को अगर देखेंगे तो रूट्स यहाँ पे कैसी हैं, एडवेंटिशियस हैं। फिर स्टेम कैसा है, स्टेम यहाँ पर ज़्यादातर सॉफ्ट होता है, हर्बेशियस होता है। कुछ आपको वुडी टेरिडोफाइट्स भी मिल सकते हैं। लीव्स पे आते हैं। लीव्स किस प्रकार की हैं, लीव्स स्केली हैं, सेसाइल हैं, और माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस लीफ के बारे में भी हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था। मेगाफिलस, माइक्रोफिलस में आपने लीफ गैप, लीफ ट्रेस देखा था। माइक्रोफिलस लीव्स जो हैं वो, उसमें लीफ गैप नहीं होता, लीफ ट्रेस नहीं होता, सिंगल लीफ होती है और विथ सिंगल वेन होती है। जबकि मेगाफिलस जो लीफ है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस पाई जाती हैं, और ये कंपाउंड लीफ है। माइक्रोफिलस लीफ तो सिंपल लीफ होती है, लेकिन मेगाफिलस लीफ जो है वह कंपाउंड लीफ होती है। तो अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो हमने क्या पढ़ा, रूट एडवेंटिशियस है, स्टेम हर्बेशियस है, लीव सेसाइल स्केली हैं, माइक्रोफिलस या मेगाफिलस हो सकती हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वास्कुलर सिस्टम का टेरिडोफाइट्स में ही हुआ था। और ऐसा क्यों होता है, अगर आप थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे तो आप खुद भी इसको समझ जाएंगे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट छोटे प्लांट्स हैं, छोटे पौधे हैं। एल्गी तो जैसे ज़्यादातर एल्गीज आप देखेंगे पानी में ही पाई जाती हैं, तो वहाँ वास्कुलर सिस्टम की आवश्यकता होती नहीं है। यहाँ पर आवश्यकता क्यों है, क्योंकि प्लांट थोड़ा डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके हर सिरे तक पानी पहुंचाने के लिए आपको वास्कुलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो कि वास्कुलर सिस्टम है। तो वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। कैम्बियम एब्सेंट है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम ऐसी लेयर है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करती है। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, 2 प्रकार की ग्रोथ होती हैं। प्राइमरी ग्रोथ से मतलब है कि जब प्लांट अंकुरित होता है, बीज से बनता है और शूट और रूट बनता है।
शूट और रूट जो बनता है, उस शूट और रूट के अंदर आप देखेंगे वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन उसकी हाइट तो बढ़ती है लेकिन उसकी विड्थ नहीं बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती। आप देखोगे पौधों की मोटाई इतनी नहीं है, तो वो मोटाई जो बढ़नी चाहिए, जैसे कि एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि तने बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। किस प्रकार से हो जाते हैं, किस कारण से होते हैं? क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो डायामीटर को बढ़ाने के लिए, विड्थ को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ की आवश्यकता पड़ती है, और उस आवश्यकता पड़ने के अनुसार वहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ के जो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं वो कैम्बियम लेयर से बनते हैं। तो यहाँ पर कैम्बियम की लेयर ही एब्सेंट है, तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती। कुछ एक पौधों को छोड़कर सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर नहीं पाई जाती है। स्टील, आपको बताया था स्टील के बारे में भी। स्टील जो है वह बीच का हिस्सा है। अगर हम स्टेम या रूट कटिंग हम करते हैं, स्टेम काटते हो जैसे आप, तो स्टेम में टीएस अगर आप काटेंगे तो बीच का जो हिस्सा है वह जाइलम, फ्लोएम, पिथ, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जो भी लेयर्स पाई जाती हैं एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल तक, वह पिथ वह स्टील कहलाता है। और स्टील के कई प्रकार हैं, ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट एक टॉपिक आपके कोर्स में भी दे रखा है। तो स्टील में अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर चारों प्रकार के कई प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉली स्टील, एक और स्टील होता है साइफनो स्टील। तो ऐसे कई प्रकार के स्टील यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए थे। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि स्टीलर सिस्टम यहाँ पर मौजूद होता है। आगे चलते हैं। अब हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिए, एनाटॉमिकल फीचर्स देख लिए। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन प्लांट यहाँ पर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट प्लांट जो है उसमें स्पोर का जनरेशन होगा। कहने का मतलब अलैंगिक जनन जो है आपका, इसके अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होगा। और स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो आप अगर स्पोरेंजिया देखेंगे तो यहाँ पर स्पोरेंजिया भी होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस कंडीशंस आपको बताई थी मैंने, उन कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया भी पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया से मतलब है ऐसा बर्तन, ऐसा वेसल जहाँ पर कि जिसमें कि स्पोर पाए जाते हों, इज स्पोरेंजिया। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी जो है वह आप अगर समझ जाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको बार बार टर्मिनोलॉजी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब आप जनरा पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आपको सारी याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ समझ में आ जाएगी टर्म्स तो जनरा पढ़ने में कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी। तो स्पोरेंजिया जो है, आप स्पोरेंजिया के बारे में क्या जानते हैं कि जहाँ स्पोर बने वो स्पोरेंजिया है। अब जहाँ स्पोर बने वो स्पोरेंजिया है, और जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं उन लीव्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। फिल का मतलब होता है पत्ती से, तो स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल ऐसी लीव्स हैं जिन पे कि स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और स्पोरेंजिया में क्या पाया जाता है? स्पोरेंजिया में स्पोर पाया जाता है। अब टेरिडोफाइट में दो प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं या दो प्रकार के टाइप पाए जाते हैं। कुछ जेनरा आप पढ़ेंगे जिनके अंदर की सारे स्पोर एक जैसे ही होते हैं, और कुछ जेनरा आप पढ़ेंगे जिनमें कि स्पोर जो है एक समान नहीं होते हैं। उन कंडीशन के हिसाब से, उसके बेसिस पे यहाँ पर हमने जेनरा को दो भागों में विभाजित कर रखा है, होमोस्पोरस जेनरास एंड हेट्रोस्पोरस जेनरा। होमोस्पोरस जेनरा क्या है? होमो मतलब सेम, इसका मतलब जिनमें स्पोर एक समान हैं, और हेट्रोस्पोरस जिनमें एक समान नहीं होते हैं, वह जेनरा हेट्रोस्पोरस जेनरा कहलाते हैं। होमोस्पोरस में तो एक ही समान के स्पोर होते हैं, तो सारे एक ही स्पोर जो हैं वो स्पोरेंजिया में होंगे और स्पोरोफिल पे लगे हुए होंगे। लेकिन हेट्रोस्पोरस जो जनरा है, हेट्रोस्पोरस जो स्पीसीज हैं, उनमें आप देखेंगे दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर जो होता है वह फीमेल स्पोर है, तो वह फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और माइक्रोस्पोर जो है वो मेल स्पोर है, तो वह मेल गैमेटोफाइट बनाएगा।
गैमेटोफाइट, अब तक हमने स्पोरोफाइट देखा जिसका कि प्लांट बॉडी देखी, जिसका कि एनाटॉमिकल फीचर वस्कुलर सिस्टम होता है ये देखा, उसमें रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है ये देखा। स्पोर यहाँ पे 2 प्रकार के हो सकते हैं या 1 प्रकार का भी हो सकता है। जो भी स्पोर बना उससे तो स्पोरोफाइट बनता है, सॉरी जो भी स्पोरोफाइट बना उससे स्पोर बनता है, और जो स्पोर है वह जर्मिनेट जब होएगा तो वो क्या दे देगा आपको, गैमेटोफाइट दे देगा। तो गैमेटोफाइट जो फॉर्म होएगा वो गैमेटोफाइट भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं उसमें, मोनोइशियस कंडीशंस एंड डायोशियस कंडीशन। तो मोनोइशियस एंड डायोशियस जो कंडीशन है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मोनोइशियस का मतलब होता है जहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों ही अगर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, एक ही गैमेटोफाइट पे लगे हैं, तो उस कंडीशन को हम मोनोइशियस कंडीशन कहते हैं। और अगर एंथ्रीडिया अलग प्लांट पे अलग गैमेटोफाइट पे लगा है, आर्कीगोनिया अलग गैमेटोफाइट पे लगा है, तो वह डायोशियस कंडीशन कहलाती है, जैसा कि आप हेट्रोस्पोरस स्पीसीज में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पोर ही डिफरेंट है। वहाँ पर मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है उसमें गैमेटोफाइट आपको हमेशा डायोशियस टाइप का मिलेगा। अब गैमेटोफाइट जो है वह एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया बनाता है। एंथ्रीडिया जो है ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे, उनको देखने के बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि संक्षिप्त में अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। तो पहले वो देखिए फिर ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एंथ्रीडियम जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या मेल सेक्स ऑर्गन है। उस मेल सेक्स ऑर्गन में जो गैमीट बनता है वह गैमीट क्या कहलाता है, यहाँ पर एंथ्रेजॉइड कहलाता है, ठीक है। और एग जो है वह फीमेल गैमीट है जो कि आर्कीगोनियम में फॉर्म होता है। अब एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो गया, आर्कीगोनियम के अंदर एग सेल फॉर्म हो गया। तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में पानी की आवश्यकता होती है और एंथ्रोजॉइड और एग सेल जो है, एंथ्रोजॉइड जो है वो आ जाता है आर्कीगोनियम के अंदर और एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, वह जाइगोट कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। युग्मनज जो है आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्म करता है और एम्ब्रियो जो है वह क्या डेवलप करता है, स्पोरोफाइट को डेवलप कर देता है। तो मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था स्पोरोफाइट से, वहीं इसका जीवन चक्र आके ख़त्म होता है। इसीलिए हम इसको लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहते हैं। ये साइक्लिक है कि स्पोरोफाइट बनेगा, उसमें स्पोर बनेगा, स्पोर से फिर गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से वापस गैमीट बनेंगे और गैमीट से फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो वह जो प्लांट बनाएगा वह भी डिप्लॉइड होगा और वह डिप्लॉइड प्लांट क्या होगा, स्पोरोफाइट कहलाएगा। तो इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल है या जनरेशन है उसको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप अगर एक एक शब्द को समझेंगे तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हेट्रो मीन्स जो समान न हो, अलग अलग हो। मॉर्फिक मतलब बाह्य रूप से भी अलग अलग हो। बाह्य रूप से क्या कहने का मतलब कि जब आप स्पोरोफाइट देखेंगे किसी टेरिडोफाइट का और गैमेटोफाइट देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन से मतलब कि स्पोरोफाइट बनता है फिर गैमेटोफाइट बनता है, फिर स्पोरोफाइट बनेगा फिर गैमेटोफाइट बनेगा, ये है ऑल्टरनेशन। तो अगर लाइफ साइकिल कहते हैं यहाँ पर टेरिडोफाइट की कैसी है, तो वह है हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड प्रश्न कुछ भेजूँगी ग्रुप पे, वह प्रश्न आप अपना सॉल्व करिए क्योंकि उसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, सारे टर्मिनोलॉजी समझिए और फिर उसके बाद जो प्रश्न मैं आपको दूंगी उनको आप सॉल्व करके अपने पास रखिए। थैंक यू।